बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इलेक्शन से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था, और आप जानते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल, पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम से रोका गया था काजी फैज़ी साहब बेंच की जानिब से, और अब बाकायदा तौर पर वो दरख्वास्तें समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट खुद पहुँचा है हाई कोर्ट में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के एक चहीते अफसर को हटा दिया गया है, चूँकि मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली ने उनके ख़िलाफ़ एक करारदाद और तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई थी, जिसके बाद बिलाखिर वो मरीम नवाज़ के पसंदीदा तो थे, लेकिन अल्टीमेट उनको हटा दिया गया है, चूँकि वो मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन है उनकी जानिब से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब के पसंदीदा सेक्रेटरी सेहत अली जान को ओहदे से हटा दिया गया है। ये बड़े ब्यूरोक्रेट थे अली जान, उनको हटा दिया गया है। पंजाब भर के अस्पतालों से 62 मुलाजमीन को बरतरफ कराने का इल्ज़ाम था, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, चूँकि YDA की जानिब से भी, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा था, तो इस बुनियाद पर उनको हटाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट के होने के बावजूद सेक्रेटरी सेहत को हटाया गया है। मरीम नवाज़ ने सूबे भर के अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए MPAs को नामजद किया था। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की कॉन्फ्रेंस में नामजद अरकान असम्बली को सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट की हद तक महदूद रखने के अहकामात जारी रखे हुए थे। अली जान ने तकर्रियाँ, तबादले और छुट्टी समेत कोई काम MPAs के कहने पर ना करने का कहा था, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने हुक्म जारी किया कि अरकान असम्बली की सिफारिशों का रिकॉर्ड रखा जाए। मुतअद्दिद अरकान ने सेक्रेटरी सेहत असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवाई थी। 50 से ज़ायद जो हुकूमती मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने ये जमा करवाई थी। सूबाई असम्बली पंजाब शौकत भट्टी ने तहरीक में बताया कि करप्शन में मुलव्वस अफरान को चुन चुन कर सेक्रेटरी सेहत अली जान ने अहम तैनातियाँ दी हैं। अब चूँकि ये मामला है बीच का और ये इख्तियारात का मामला है, अब तक जो समझ आती है वो ये है कि वो ये चाहते थे कि हर सूरत जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सेहत, वो हर सूरत ये चाहते थे कि जो MPAs हैं उनकी जो कमेटी पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई वो फार्मेलिटी के लिए हो, लेकिन तमाम अख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास हों। ये उनका ये MPAs का मौक़िफ़ है कि वो तमाम अख्तियारात अपने पास रखना चाहते थे। 62 मुलाजमीन को बरतरफ किया, वो भी दुरुस्त नहीं था। करप्शन वाले अफसरान को वो ओहदे दे रहे थे, ये मौक़िफ़ है MPAs का। MPAs किसके हैं? मरीम नवाज़ के हैं। और जो दूसरी जानिब उनका ये मौक़िफ़ था कि जी ब्यूरोक्रेसी के मामलात में या हमारे इख्तियारात में MPAs की कमेटी का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई अख्तियार नहीं है, उनका कोई प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो इस तरह की अपने जो कमेटीज़ बना के हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस शुरू कर दें, उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। ये मौक़िफ़ था सेक्रेटरी जो सेहत का, और इस बुनियाद पर फिर मरीम नवाज़ के पसंदीदा होने के बावजूद वो ओहदा ना बचा पाए और उनको हटा दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक फ़ैसला जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला था कि जी 3 मेंबरान कौमी असम्बली को नून लीग को सीटें दे दी जाएँ, दोबारा गिनती में जो दी गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ले ली गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने बड़े तगड़े वीडियोज़ पैगामात जारी किए हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं डट के, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीट थी या नहीं थी, क्योंकि अवाम का मैंडेट उनके साथ है। आज नहीं तो कल फिर अवाम उनको दोबारा मज़ीद इज़्ज़त के साथ ले आएंगे। लेकिन आप देखें 24 घंटे गुजरे, ना कोई मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन ने कि जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, कोई अबहाम है, कोई कानूनी टीम से ब्रीफिंग ली गई हो। सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन ने 4 सीटें, 3 कौमी असम्बली की और 1 सूबाई असम्बली की, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए लीगी अरकान की रुकनीत बहाल कर दी है, चूँकि ये सीटें नून लीग को देनी थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर और फिर काजी फैज़ ईसा साहब का फ़ैसला था, कोई अबहाम नहीं था, कोई कानूनी टीम से ब्रीफिंग नहीं ली गई, कोई इजलास नहीं बुलाया गया, कुछ नहीं किया गया, और मिनो अन फौरी तौर पर अमल दरामद किया गया है। चूँकि अल्टीमेट ये जो सीटें थी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो हर सूरत आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
कोयटा में, बलूचिस्तान कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के जल्द अज जल्द इनकाद के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान में मकामी हुकूमतों की मियाद 27 जनवरी 2019 को मुकम्मल हुई। कोयटा के अलावा सूबा भर में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मुकम्मल हो चुका है। मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं हो सका था। अब इलेक्शन कमीशन ने कोयटा के लोकल कौंसल्स की हल्का बंदी गुज़श्ता बरस सितंबर में मुकम्मल कर ली थी। इलेक्शन कमीशन कोयटा के लोकल जो गवर्नमेंट पंजाब का इंतखाब का शेड्यूल भी मोरखा 19 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दो रिट पिटिशन्स में 30 अक्टूबर को इलेक्शन शेड्यूल पर हुक्म इम्तना दे दिया और जो अभी तक बरकरार है। इस सिलसिले में आखिरी समाअत 25 जुलाई 2024 को मुकर्रर थी, लेकिन समाअत ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा इंतखाबात केस की फौरी समाअत के लिए और स्टे ऑर्डर कलअदम करार दिलवाने से और स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाने से उन्होंने के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल हुए बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हो गए थे, बलूचिस्तान में सिवाय कोयटा के हो गए थे, सिर्फ पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। और अब मरीम नवाज़ की हुकूमत है और अब तो बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के हवाले से कोई उनको उम्मीद नहीं है या कोई उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि जो MPs को अख्तियारात दे दिए गए हैं, कमेटियाँ बना दी गई हैं, वो तमाम अख्तियारात जब बल्दियाती नुमाइंदों को मिल जाएंगे और फिर बल्दियाती नुमाइंदों में भी उनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदगान को मुकर्रर करवाने के लिए या इलेक्ट करवाने के लिए। तो इस वजह से वो अभी तक इस मामले को चाहते ही हैं कि चलें जब तक ये मामला इल्तवा में रहता है रहना चाहिए, और आइन और कानून के मुताबिक जब उनको लगेगा कि अब 100% मुस्लिम लीग नून का इतना डिलीवर किया है, इतना बयानिया मजबूत हो गया है कि सारी सीटें फॉर्म 47 वाली मिल सकती हैं, तो फिर वो ऐलान भी कर देंगे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर मामला ख़राब हुआ। एक पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स थे और एक इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का आप जानते हैं कि 2 हफ्ते पहले समाअत हुई थी। सबसे पहले तो जब जस्टिस जहांगीरी साहब ने कार्रवाई शुरू की तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया। इलेक्शन कमीशन ने तब्दील कर दिया, 10 जून को उनको हटा दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिए मुकदमात को। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। आमिर फारूक साहब ने कोई तौहीन अदालत भी शुरू की थी किसी लीगी MNA के ख़िलाफ़ और बड़ी बातें हुई थी कि ये वो। फिर उसके बाद अदालत ने 29 जुलाई को मेरे ख़्याल में एक फ़ैसला महफूज किया और अदालत की जानिब से कहा गया था कि हम इसको 1-2 दिन में, और कहा था ये रिज़र्व नहीं हुआ बल्कि वेट फॉर ऑर्डर है। वेट फॉर ऑर्डर मुराद 1-2 दिन में होगा और रिज़र्व होता है वो भले जैसे कई महीनों बाद भी आ सकता है। अभी तक नैब का जो है वो 2 महीनों से ऊपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया हुआ है। इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो अब वो आमिर फारूक साहब ने 2 हफ्तों से ज़ायद हो गया है, वो फ़ैसला इस्लामाबाद का वो रुका हुआ है और अब उसमें देखना है कि ये किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स थे। आपको याद होगा कि अमीर भट्टी साहब ने सिर्फ 2 जजेस का नाम दिया था, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब। फिर उसके बाद मलिक शहजाद साहब ने आते ही 6 मज़ीद जजेस तैनात कर दिए और नोटिफिकेशन के लिए मामला भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन को। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, जस्टिस इकबाल साहब और इसके अलावा जस्टिस आसिम हफीज़ साहब, जस्टिस जो हैं अपना मुल्तान और भावलपुर के लिए अहमद मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, और एक मुल्तान के लिए, ये 6 जजेस थे। उनको इलेक्शन कमीशन ने 2 की हद तक जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस इकबाल की हद तक भेज दिया। बाकी जो जजेस थे उनकी हद तक पैनल का नाम दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा था कि आप इन्हीं को, जो मैंने नाम दिए हैं, इन्हीं को आप अपॉइंट करें। उस पर फिर सलमान अकरम राजा साहब चले गए कि जी ये अपॉइंट नहीं कर रहे। शाहिद करीम साहब के पास रिट पिटीशन लगी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 1 हफ्ते में नहीं करते तो आप कर दें। रजिस्ट्रार को कहा कि नोटिफिकेशन समझा जाएगा कि नोटिफिकेशन हो चुका है और आप आगे कार्रवाई बढ़ाएं। उस फैसला पर फिर मलिक शहजाद साहब ने तमाम जजेस को अपॉइंट भी कर दिया, उनको उनका काम एरिया वाइज दे दिया। उस पे जजेस ने तो तगड़े अहकामात शुरू कर दिए। सिर्फ जस्टिस जो लाहौर के जज साहब थे अनवार हुसैन साहब, उन्होंने मरियम नवाज से भी, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, अता तारड़ से, ओन चौधरी से असल फॉर्म 45 मांग लिए और कार्रवाई शुरू हो गई। इतने में ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में।
चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में बेंच था, पहले स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, फिर बेंच उठ के चला गया। पहले जस्टिस जो स्टे के हवाले से मंदोखेल साहब और अकील अब्बासी साहब इस बात पे मुतमईन नहीं थे, कुछ देर के लिए क्या चैम्बर में वापस आए तो स्टे दे दिया। उस स्टे पे 4 जुलाई को स्टे दिया। 19 जुलाई को ये बात सामने आई कि जी नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के साथ उनकी हो गई मुशावरत, लेकिन आलिया नीलम साहबा ने ये फरमाया जी कि जो जजेस तैनात हो चुके हैं वही मुअज़्ज़ज़ जजेस ट्राइब्यूनल के जज रहेंगे। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुशावरत के फ़ौरी बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। उसके भी तकरीबन 1 महीने बाद अब ये समाअत के लिए मुकर्रर 1 महीने से ज़ायद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल पंजाब के लिए आज जो लिस्ट जारी की गई उसमें पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तैनाती के केस 19 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और अमीनुद्दीन खान साहब थे वो 2 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर अपना इख्तलाफी नोट दिया है। और उसके बाद मंदोखेल साहब और आखिर पे जज जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 19 अगस्त को समाअत करेगी और अल्टीमेट अगर इलेक्शन कमीशन की चूँकि अपील है और अपील मंजूर ही होनी है आइन और कानून के मुताबिक, अपील मंजूर भी हो जाएगी, जज तो हाई कोर्ट के लगेंगे ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन तरमीमी जो एक्ट है उसके ऊपर उसकी तौसीक कर दे और कहे कि चूँकि अब एक्ट आ गया है और उसका माजी से इतलाक भी कबूल कर लिया जाए, हालांकि वो मामला आगे सलमान अकरम राजा होंगे, उनको नोटिस हुआ है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से मामलात सामने आ रहे हैं, अगर तो तौसीक ना की ना इलेक्शन तरमीमी एक्ट की, तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज के पास भले वली बाक़ी नजफ़ी साहब को ही बना दें, किसी और मुअज़्ज़ज़ जज साहब को बना दें, सिटिंग जज जो भी होगा इनके लिए सीटें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। 19 अगस्त के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, नोटिस जारी कर दिए हैं। जो भी समाअत का अहवाल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।